हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका और आज हम कवर कर रहे हैं 19 नवंबर का आपके दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर। हमारा जो मेन टारगेट रहता है स्पोर्ट्स वाला पेज, तो सबसे पहले हमने उसी को कवर कर रहे हैं और उसके बाद में कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट लगेंगे तो उनको भी हम कवर कर लेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हमारी क्लास है इसकी स्टार्टिंग करते हैं। होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट न्यूज़ दी हुई है वो आपकी क्रिकेट की रिगार्डिंग दी हुई है, जिसमें बताया गया है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की रिगार्डिंग। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी काफ़ी अधिक अभी न्यूज़ में चल रही है। 22 नवंबर से ये स्टार्ट हो रही है और इसमें 5 अलग अलग जो स्टेडियम हैं इनमें इनके मैच होंगे। जो स्टार्टिंग होगी वो आपके पर्थ वाले स्टेडियम से होगी और इसके अलावा अलग अन्य मैदान हैं वहाँ पर ये इस प्रकार के मैच है, क्रिकेट मैच है, वो आयोजित किए जाएंगे। जो ये मैच हो रहे हैं क्यों आप काफ़ी अधिक न्यूज़ में और फेमस क्यों आपको देखने मिल रहे हैं, क्योंकि अभी जो मैच हो रहे हैं ये मेनली रूप से इसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इनके मध्य का जो मैच है वो काफ़ी रोमांचक रहने वाला है, इसलिए हमारे लिए ये ना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के रिगार्डिंग यहाँ पर देखते हैं क्या न्यूज़ दी हुई आज। विश्व के 2 बेहतरीन स्पिनर हैं, इनकी टक्कर बढ़ाएगी रोमांच। अश्विन और नाथन, यहाँ पर 2 स्पिनर के नाम बताए हुए हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, 8वीं बार आमने सामने होंगे रविचंद्र अश्विन और नाथन लियोन। ये इनका फुल नाम है, रविचंद्र अश्विन और नाथन लियोन। तो ये हमारे लिए इतनी है, बाकी जब ये स्टार्ट होगी तब हम इसको अच्छे से डिटेल से देख लेंगे। स्टार्ट कहाँ से हो रही है? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ वाले स्टेडियम से ये स्टार्ट हो रही है, जिससे पर्थ वाला जो स्टेडियम है उसे मेनली रूप से किस के अकॉर्डिंग जानते हैं? ऑस्ट्रेलिया के गढ़ के रूप में देखा जाता है। वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है वो ऑलवेज विजय रही है, तो उस अकॉर्डिंग भी ये स्टेडियम और ये मैच है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और सेकंड यहाँ पर जो हेडिंग दी हुई है वो है ओमकार साल्वी बने आरसीबी के गेंदबाजी कोच। आरसीबी है जो टीम है और उसके जो गेंदबाजी कोच के उन बने हैं ओमकार साल्वी। कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। जूनियर एशिया कप के लिए हॉकी टीम की घोषणा जो मस्कट में हो रहे, हमारे लिए इसमें क्या है, मस्कट में हो रहे 26 नवंबर से होने वाले हैं पुरुष जूनियर एशिया हॉकी टीम टूर्नामेंट। पुरुष जूनियर एशिया हॉकी टीम टूर्नामेंट कहाँ पर होंगे? मस्कट में होंगे। और इसमें अभी हाल में ये न्यूज़ में क्यों रहा है? क्योंकि इसकी जो टीम है उसकी घोषणा की गई है। और इसमें अगर आप भारत का आप देखोगे तो ये भारत ने रिकॉर्ड 4 टूर्नामेंट है वो जीता है। कौन कौन से आपको देखने मिलेंगे? 2004 का, 2008 का, 15 का और 2023 का। 2004, 2008, 2015 और 2023 का मैच है वो इंडिया है वो जीत चुका है। यह टूर्नामेंट अगले साल होने वाले जूनियर विश्व कप क्वालिफाइंग टूर्नामेंट भी है और इस वजह से भी इम्पोर्टेंट आपको देखने मिलेंगे। आरपीएल ने नीलामी के लिए टेस्ट बीच में छोड़ेंगे विटोरी। ऑस्ट्रेलिया के जो सहायक कोच है डेनियल विटोरी, वो इस सप्ताह आखिर में होने वाले आईपीएल की बड़ी नीलामी में भाग लेने के लिए भारत के विरुद्ध जो शुरुआती टेस्ट मैच है उसमें अपना कार्यभार छोड़ देंगे और सऊदी अरब के जो जेद्दा में होगी जो आईपीएल की नीलामी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाएगा। सेकंड यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है मैच सिमुलेशन में मैच सिमुलेशन से चाहते थे वह पाने में सफल रहे नायर। अभिषेक नायर जो तेज गेंदबाज है उनके रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया है। ये वही पर्थ वाले मैच के अकॉर्डिंग होगी शायद तक न्यूज। देखिए 1-2 लाइन हम रीड करके देख लेते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा। भारतीय टीम के बल्लेबाज कोच है अभिषेक नायर और गेंदबाजी जो कोच है मोर्ने मार्केल ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 5 जो मैचों की टेस्ट सीरीज है उसकी शुरुआती मुकाबले से पहले वाका मैदान की मुख्य पिच पर मैच सिमुलेशन मैच जैसे परिस्थिति में अभ्यास करना पर संतोष जताते हुए कहा कि वे चाहते थे कि वे प्राप्त करने में सफल रहे।
तो जो पहले जो प्रैक्टिस मैच है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। और नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है वो आपकी क्रिकेट के रिगार्डिंग कवर की गई है, T20 के रिगार्डिंग। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच में जो मैच हुए थे, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, उसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती है। ऑस्ट्रेलिया ने T20 में किया पाकिस्तान का सुपड़ा साफ, ये यहाँ पर हेडिंग कवर की गई थी, तो ये हमारे लिए देख ली। नेक्स्ट यहाँ पर जो न्यूज़ कवर की गई है वो आपके एशियाई चैम्पियन ट्रॉफी के रिगार्डिंग कवर की गई है। एशियाई चैम्पियन ट्रॉफी है, ये कल से स्टार्ट हुए थे 19 नवंबर से, और इसमें इसमें यहाँ पर जो हेडिंग में कवर किया गया है वो हम देख लेते हैं। फाइनल का टिकट कटाने उतरेगी बेटिया, सॉरी, फाइनल का टिकट कटाने उतरेगी बेटिया, जो आज से खेले जाएंगे, यानी कि ये कल की न्यूज़पेपर है हम देख रहे हैं, तो कल से आज से खेले जाएंगे सेमीफाइनल मुकाबले। दूसरे मुकाबले में चीन का सामना मलेशिया से होगा, और जीतने वाली जो भी टीम है वो आपके बुधवार को फाइनल में भिड़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पर जो न्यूज़ कवर की गई है वो ATP फाइनल्स के रिगार्डिंग है। 8वां खिताब जीतने वाले सिनर ने कहा के नाम रहा 2024 का। जो ATP फाइनल है वो सिनर जो प्लेयर है इनका जानिक सिनर, इनका रियल नाम आपको पूरा नाम क्या देखने में मिलेगा, जानिक सिनर। 55 साल के इतिहास में ATP फाइनल्स से चैम्पियन बनने वाले इटली के ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं, जानिक सिनर। ATP का जो खिताब है 8वां खिताब ये जीतने में सफल रहे हैं, और इटली के ये खिलाड़ी हैं, तो ये पहले इटली के खिलाड़ी बन गए हैं। इसकी इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर हम थोड़ी सी देख लेते हैं। ATP फाइनल ट्रॉफी जीतने वाले जानिक सिनर को इसमें $4.88 मिलियन की राशि मिली है, जो टूर इतिहास में मिलने वाली सबसे बड़ी राशि है, और 2024 में इनामी राशि के रूप में लगभग 143 करोड़ रुपए हासिल किए हैं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि ATP फाइनल्स किसने जीता है, जानिक सिनर ने जीता है। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट है कि जोकोविच और जो फेडरर है उनके बाद में जानिक सिनर है, वो एक वर्ष में ऑस्ट्रेलियन ओपन, US ओपन और ATP फाइनल्स जीतने वाले एकमात्र पुरुष प्लेयर है, वो बन गए। जानिक सिनर है वो बन गए। पहले आपके नोवाक जोकोविच थे, रोजर फेडरर थे, और अब कौन बन गए हैं, जानिक सिनर बन गए हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, US ओपन जीता है, और ATP फाइनल्स। ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन दोनों कहाँ पर, कौन से मैदान में होते हैं, आपके जो हार्ड कोर्ट मैदान है उसमें होते हैं। तो हम देख रहे थे ऑस्ट्रेलियन ओपन और आपके US ओपन दोनों हार्ड मैदान पर होते हैं। वही, और उसी को अभी हाल ही में जो जानिक सिनर है उन्होंने ATP फाइनल जीता। इससे पहले वो ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन है वो जीत चुके हैं। जानिक सिन्हा ने ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन बनने के लिए सेमीफाइनल में उस समय शीर्ष नोवाक जोकोविच है उनको फाइनल में मददेव को हराया था, और जोकोविच के साथ उन्होंने मददेव है उनको भी हराया था। तो ये इसके रिगार्डिंग जो पुराने वाले मैच है और इनकी उपलब्धि वगैरह है यहाँ पर यही कवर की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर हम न्यूज़ देख लेते हैं कौन सी हेडिंग कवर की गई है उसकी रिगार्डिंग। ये BCCI के रिगार्डिंग होगी शायद तक। भारत के रूप पर ICC की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा। नकवी कौन है, मोहसिन नकवी जो PCB के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने से BCCI के इनकार पर उन्हें ICC से अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया है वो नहीं मिली है। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। इंग्लैंड जीता, बेल्जियम को चौंकाने वाली हाल ये है फुटबॉल के रिगार्डिंग। फुटबॉल की जो नेशंस लीग हुई है, नेशंस लीग के मुकाबले में इंग्लैंड है उसने आयरलैंड के विरुद्ध दूसरे हाफ गोल को लगाते हुए जीत हासिल की है, और पहला हाफ जो था वो इंग्लैंड की सबसे बड़ी जीत थी। 5-0 स्कोर अंतर से जीत। यहाँ पर ये स्कोर वगैरह दिए हुए, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हैं। एंड हमारे लिए है कि नेशंस लीग है वो कौन जीता है, तो इंग्लैंड की टीम जीती है, आपको इसमें ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है
यूएसपीएल में शुभमन और रंजने, ये दो शुभमन रंजने करेंगे मेरीलैंड मैवरिक्स की अगुवाई। क्या है ये न्यूज़? फ्लोरिडा की जो बोवार्ड काउंटी स्टेडियम है वहाँ से शुरू हो रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स प्रीमियर लीग। यूनाइटेड स्टेट प्रीमियर लीग है वो कहाँ से स्टार्ट होंगे? फ्लोरिडा, यूएस की जो फ्लोरिडा की जो ब्रोवार्ड काउंटी स्टेडियम है वहाँ से स्टार्ट होंगे। और इसे शॉर्ट में बोला गया है, जो यूनाइटेड स्टेट प्रीमियर लीग है इसको शॉर्ट में बोला गया है यूएसपीएल। इस सीजन 3 के लिए मेरीलैंड मैवरिक्स ने टीम के कप्तान की घोषणा कर दी है। मेरीलैंड मैवरिक्स है वो पुणे में जन्मे हैं 30 वर्षीय शुभमन रंजने को अपनी टीम की कप्तान है वो सौंपी है। तो जो टीम का कप्तान वगैरह इस मैच के लिए नियुक्त किया गया है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ है वो कवर की गई है। तो ये कौन से मैच के रिगार्डिंग है? जो फ्लोरिडा के बोवार्ड काउंटी स्टेडियम में होंगे यूनाइटेड स्टेट प्रीमियर लीग के रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ देख लेते हैं। हेडिंग यहाँ पर दी गई है आपके, बचपन में खेलते थे खो खो, अब भारत में खेला जाएगा पहला वर्ल्ड कप भारत में खेला जाएगा। इसके रिगार्डिंग क्या न्यूज़ यहाँ पर कवर की गई है? 24 देश 6 महाद्वीपों से इस वैश्विक आयोजन में भाग लेने पहुंचेंगे और इसमें कुल 40 टीमें होगी, 20 पुरुष वाली 20 महिलाओं वाली। तो खो खो वाला मैच है वो आयोजित किया जाएगा और काफ़ी रोमांचक रहने वाला है। किसे? क्योंकि पहली बार उसका विश्व कप होने जा रहा है, नई दिल्ली का इंदिरा गांधी स्टेडियम में होंगे। नेक्स्ट ईयर होंगे ये 13 से 19 जनवरी तक। पहली बार खो खो विश्व कप की मेज़बानी के लिए भारत है वो तैयार है और इस अद्भुत टूर्नामेंट के लिए भारत एक प्रिय स्वदेशी खेल से उभरते हुए वैश्विक खेल की ओर बढ़ने के लिए तैयार देखने मिलेगा आपको। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है आपके इसके रिगार्डिंग थी, स्पोर्ट्स वाले पेज के रिगार्डिंग। नेक्स्ट हम न्यूज़ देखें तो नेक्स्ट में आपको देखने को मिलेगी, हम हेडिंग देख लेते हैं कुछ न्यूज़ की। जैसे यहाँ पर न्यूज़ का हेडिंग कवर की गई है, निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में जुटे संघ स्वयंसेवक भागवत। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। चीनी सैनिकों पर विजय की गाथा बताएगा रेल इंजन। ये लद्दाख वाले जो भी हैं उनकी रिगार्डिंग न्यूज़ कवर की गई है। रेजांगला में कुमाऊं रेजिमेंट है उसके जवानों ने मारे थे चीनी सैनिक और बरेली के इज्जत नगर रेल मंडल से रवाना होंगे विशेष इंजन। विशेष लोकोमोटिव इंजन है वो अभी स्टार्ट किए जाएंगे। बांके बिहारी मंदिर में सुरक्षाकर्मियों और श्रद्धालुओं में मारपीट, सेना जैसी वर्दी पहनकर भ्रमित कर रहे कलिक सेना के सदस्य। नेक्स्ट है एएसआई के म्यूजियम में फोटोग्राफी पर प्रतिबंध खत्म है वो कर दिया गया है, आप फोटोग्राफी वगैरह ले सकते हैं। एंड एक हेडिंग यहाँ पर कवर की गई है वायु प्रदूषण के रिगार्डिंग। वायु प्रदूषण से हृदय रोगियों में जलन में वृद्धि शिकागो में जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है उसमें इस प्रकार के शोध है वो प्रस्तुत किए गए थे। अब जैसे ह्यूमंस में जैसे तनाव आपको देखने मिलता है वैसा ही एक तनाव आपको पशु पक्षियों में भी देखने मिलेगा। तो पक्षियों में तनाव का असर दिखता है समूह और गतिविधियों पर। यहाँ पर एक रिसर्च हुआ था उसमें इस प्रकार की जानकारी दी गई है। एक ये फ़ोटो भी देख लेते हैं, जब इतना न्यूज़पेपर देखा है तो ये गणेश जी की टेम्पल की मूर्ति यहाँ पर देखने मिलेगी। कहाँ की है? थाईलैंड की थियांग माई शहर है उस वहाँ पर वाट श्री सुफन बौद्ध मंदिर परिसर है, वहाँ पर भगवान गणेश का एक भव्य मूर्ति आपको देखने मिलेगा। सिल्वर टेम्पल के रूप में भी इसे कहते हैं। दरअसल मंदिर रजत मंडित है और पूजा करने के लिए यहाँ पर लोग हैं वो आते हैं। सिल्वर टेम्पल की संज्ञा इसे दी जाती है। काफ़ी सुंदर मंदिर है। एक इसमें केक वाली न्यूज़ थी वो कहाँ पे रह गई?
एक दो हमने देखा है कल के न्यूज़पेपर में भी, COP29 बाकू अजरबैजान में जो हो रही है, ये बेसिक रूप से आपके जलवायु कार्रवाई, जो जलवायु क्लाइमेट चेंज है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर थी, जिसमें मेन हेडिंग ही देख लेते हैं हम। जलवायु कार्रवाई के नाम पर तकनीकी स्थानांतरण से रोक हटाए अमीर देश और विकसित देश 2030 तक उत्सर्जन होने वाले शून्य उत्सर्जन को शून्य करने के लक्ष्य बनाए भारत। विकासशील देशों के ऊपर प्रतिबंध लगाने के बजाय उन्हें सहूलियत दी जाए। इसमें जो पहले हुए थे क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग, उसमें कुछ टारगेट डिसाइड किए थे कि हम 2030 तक शून्य कार्बन है एमिशन है के लक्ष्य है वो प्राप्त कर लेंगे। तो उसमें कहा कि जो विकसित देश है वो विकासशील देशों को कुछ तकनीक का ट्रांसफ़र करेंगे, कुछ फंडिंग वगैरह देंगे, लेकिन जो विकसित जो देश है वो इस प्रकार के नहीं कर रहे। इस वजह से कल इंडिया ने विकासशील देशों की तरफ से विकसित देशों को अपनी बात है वो कही थी। साथ ही कहा कि जो विकासशील देश है इन पर अन्य जो भी लगे हुए प्रतिबंध है उनमें सहूलियत दी जानी चाहिए। सारा पर्यावरण का ठेका इन्हीं को क्यों? क्योंकि विकसित देश है और वो पहले से उन्होंने टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट का ध्यान नहीं रखे, वो अपने डेवलपमेंट पर फोकस रहे और आज उन्होंने डेवलपमेंट कर लिया। अब वो विकासशील देशों को पर्यावरण के जिम्मेदारी सौंप रहे हैं कि ऐसा ऐसा मत करो, पर्यावरण को नुकसान होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार की बात है वो कही गई है कि विकासशील देशों के ऊपर ही प्रतिबंध लगाने के बजाय उन्हें सहूलियत दी जानी चाहिए। ये COP29 बाकू अजरबैजान की आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। एक न्यूज़ हमारे जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश है उसके रिगार्डिंग है। जो शेख हसीना है उसके खिलाफ जांच दिसंबर तक ख़त्म करने के निर्देश है वो यहाँ पर देखने मिलेंगे। मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में आरोपित है शेख हसीना। 5 अगस्त से ये भारत की शरण में लिए हुए हैं और बांग्लादेश के जो पूर्व विधि मंत्री हैं अनिल सुहल हक, उसको ढाका में सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय अपराध अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया है। इस प्रकार का ये इनको और जो भी प्रस्ताव वगैरह है वो इनके द्वारा रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है। रूस के अंदर लंबी दूरी के अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल की जो बाइडन ने यूक्रेन को दी मंजूरी। जो रशियन यूक्रेन वार है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई थी। एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की थीम इस वर्ष भी प्रासंगिक। नरेंद्र मोदी ने G20 सम्मेलन में इस प्रकार की जानकारी दी है कि जो भारत द्वारा रखा गया है एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की थीम, वो इस वर्ष भी प्रासंगिक है। G20 सम्मेलन में इस प्रकार का वक्तव्य देते हुए उन्होंने कहा कि वैश्विक संघर्षों से ग्लोबल साउथ सबसे ज़्यादा प्रभावित है। चर्चा तभी सफल होगी जब इस क्षेत्र की चुनौतियों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जाएगा। तो कुछ इसकी न्यूज़ देख लेते हैं हम। इसमें वैश्विक संघर्षों की वजह से पैदा हुए खाद्य ईंधन उर्वरक संकट से सबसे ज़्यादा ग्लोबल साउथ देश हैं वो ही प्रभावित हुए हैं और G20 को इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत की जो एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की थीम है वो वर्तमान सम्मेलन में भी उतनी प्रासंगिक है जितनी पिछले वर्ष थी। तो ये पिछले वर्ष की थीम थी और इन्होंने कहा कि वर्तमान में भी उतनी प्रासंगिक है। ब्राज़ील की अध्यक्षता में हो रहे हैं इस बार के G20, उसमें सामाजिक समावेशन और भूख और गरीबी के विरुद्ध लड़ाई विषय में आयोजित इस सत्र के संबोधित करते हुए PM मोदी हैं। उन्होंने सम्मेलन की चर्चा में कहा कि यह तभी सफल होगा जब हम ग्लोबल साउथ है उसकी चुनौतियों को और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखेंगे और वैश्विक शासन की संस्थाओं के में सुधार का भी आह्वान किया है। जिस प्रकार से हमने नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को भी G20 की स्थायी सदस्यता प्रदान करके ग्लोबल साउथ है उसकी आवाज़ को बुलंद किया है, उसी प्रकार से हम वैश्विक शासन की संस्थाओं में सुधार करेंगे और भारत भूख और गरीबी के विरुद्ध वैश्विक गठबंधन के लिए
जो ब्राज़ील की पहल में समर्थन करता है, ब्राज़ील की पहल का समर्थन करता है और नई दिल्ली में हुए G20 सम्मेलन में के लिए के जन्म केंद्रीय निर्णयों को ब्राज़ील की अध्यक्षता में आगे बढ़ाएगा। और ये बहस संतुष्टि का विषय है कि हमने सतत विकास लक्ष्यों को प्राथमिकता दी है, हमने समावेशी विकास, महिलाओं के नेतृत्व में विकास, युवा शक्ति को ध्यान में केंद्रित किया है। तो ये वही बोल वचन यहाँ पर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है, चीन भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार। कौन से के रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। चीन ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच की समझ को विकसित कर आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए तैयार है। और रूस दोनों नेताओं के बीच रूस में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय वार्ता हुई थी और यह वार्ता दोनों देशों के 4 वर्ष से ठंडे पड़े रिश्तों में बाद आई है। 2020 में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चीनी सेना के आगे बढ़ने के कारण आया था। ठहराव उसकी वजह से आया था, LAC में चीनी सेना है उसके प्रवेश की वजह से। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है, चुनावी हार से डरे कनाडा के PM ट्रूडो ने मानी गलती। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि गलत आव्रजन नीतियों के कारण देश में अव्यवस्था हुई है। फर्जी कॉलेज व बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों ने इमिग्रेशन प्रणाली का अनुचित लाभ उठाया। तो ये कनाडा की रिगार्डिंग न्यूज़ थी। नेक्स्ट कुछ हेडिंग देख लेते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कौन कौन सी हेडिंग है और कौन कौन सी हमारे काम की न्यूज़ भी है, वो उसको हम देख लेंगे अच्छे से। PMO को अधिकारी बता ठगी करने वाले के खिलाफ मुकदमा, कोई काम का नहीं है। रांची में इस संप्रदाय विशेष के लोगों ने रोका आदिवासियों को जतरा बढ़ा तनाव। मात्र 6 माह से 8 मिनट में श्रद्धालु कटरा में पहुंचेंगे, ये भी कोई काम की न्यूज़ नहीं है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मेटा पर लगाया है 213.14 करोड़ का जुर्माना। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है उसने लगाया है इस प्रकार का जुर्माना। बोर्ड लगवा दीजिए, गंगा जल पीने नहाने लायक नहीं। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने इस प्रकार का जानकारी है वो दी है। नेक्स्ट आई थिंक एक के अधिकारी का नाम इसमें आपको देखने को मिलेगा, वो हम देख लेते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे ये रहा, संजय मूर्ति हैं वो होंगे भारत के अगले केग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आर्टिकल 148 है उसमें आपके केग के अधिकारी का विवरण दिया हुआ है। और यहाँ पर केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि के संजय मूर्ति हैं वो भारत के अगले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होंगे। हिमाचल प्रदेश के कैडर से 1989 के बैच के IPS अधिकारी है संजय सिंह मूर्ति और ये वर्तमान में जो केग है गिरीश चंद्र मुर्मू उनका स्थान लेंगे। कौन? संजय मूर्ति। अब मूर्ति किसकी जगह लगी? गिरीश की। गिरीश ऐसे याद रख सकते हैं। जो वर्तमान में गिरीश चंद्र हैं, चंदा की मूर्ति कौन लेगी? चंद्र की जगह कौन लेगी? मूर्ति लेगी, संजय मूर्ति लेंगे। कैसे भी आप याद रखने को कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग ट्रिक वाइज। कुछ बार बार हम पढ़ेंगे तो वैसे भी इनके नाम है वो हमें अच्छे से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ में बताया गया है, अमोनिया, हाइड्रोजन और बिजली जैसे स्वच्छ ईंधन से चलने वाली जहाज अपनाएगा भारत। ये जानकारी है वो 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन सागर मंथन में सर्बानंद सोनोवाल ने रखा है इंडिया मैरीटाइम विजन 2047, उसमें इस प्रकार की जानकारी है वो दी है। तो भारत और मध्य पूर्वी यूरोप आर्थिक गलियारा बढ़ाने, ग्लोबल ट्रेड में भागीदारी बनाने की रिगार्डिंग भी जानकारी इसमें उन्होंने दी है। साथ ही उन्होंने बताया कि चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा है वो स्टार्ट हो गया है।
तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़, अब वो भी 19 नवंबर वाले न्यूज़पेपर की। इसके साथ हमारी क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, खुश रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए। ओके, थैंक यू।